एग्जाम से पहले बच्चों का इतना ना टेस्ट लेते हैं कि उसके अंदर का एग्जाम का जो डर होता है वो डर खत्म हो जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे वो बच्चा बैठता है लगता है यार ये तो कोचिंग का ही टेस्ट दे रहे हैं। बच्चे हमारे हर फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो, चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो। हमेशा हमारा नंबर जो है 99, 98, 97 इस तरह का नंबर रहा है। काबिलियत के दम पे स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करे और हम लोग के यहाँ 100% स्कॉलरशिप है। अगर बच्चा गुड कर रहा है 100% कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। हम अपने ढाका को कैसे विकसित करेंगे? अगर हम बाहर करते रहें तो हमारे ढाका के अंदर भी तो टैलेंट है, हमारे ढाका के एरिया में भी तो टैलेंट है, वो टीचर कहाँ जाएंगे? अगर इंग्लिश मीडियम से बच्चे 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं तो उनके लिए इंग्लिश क्लास का है, और अगर बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए हिंदी क्लास का भी व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कमाल इस्लामी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ढाका के एक सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्था संकल्प क्लासेज में है और यहाँ के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिहार बोर्ड के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है उस पर भी चर्चा होगी और आगे बहुत सारी बातें हैं जो इस कोचिंग संस्था के बारे में है। मैं उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और AHO न्यूज़ के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को प्रणाम, आदाब और सलाम। जो बिहार बोर्ड का अभी रिजल्ट आया है तो उसमें आपके बच्चों का क्या प्रदर्शन है, सबसे पहले तो ये बताइए सर। देखिए सर, मेरा संकल्प क्लासेस ना पिछले 2 सालों से चल रही है, जिसमें 2 सालों से हम लोग इंटरमीडिएट में या CBSE में, इंटरमीडिएट 12th तक को बिहार बोर्ड और CBSE दोनों पढ़ाते हैं और CBSE में केवल 10th तक ही चलता है। दोनों साल से हम लोग CBSE 12th में और 10th में कंटिन्यूसली टॉपर देते आए हैं। जिसका स्ट्रैटेजी है, यहाँ का जितने भी टीचर्स हैं ना वो एक अपने सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट टीचर्स हैं। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर होंगे। यहाँ हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं उन्हें जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स एक ही टीचर्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। उसके लिए मतलब टॉपिक वाइज, जैसे बायोलॉजी बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, उसके लिए अलग अलग इंडिविजुअल टीचर्स हम लोग रखते हैं। जिसके वजह से होता है क्या कि सारे सब्जेक्ट का जो तैयारी जो है ना पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग रिजल्ट एग्ज़ाम से पहले बच्चों का इतना ना टेस्ट लेते हैं कि उसके अंदर का एग्जाम का जो डर होता है वो डर खत्म हो जाता है। एग्जाम हॉल में जैसे वो बच्चा बैठता है लगता है यार ये तो कोचिंग का ही टेस्ट दे रहे हैं। इसके वजह से मेरा रिजल्ट कंटिन्यूसली 2 साल से टॉपर आता है और आगे भी हम लोग फुल कोशिश में है कि टॉपर ही दे। आपका जो इस वर्ष 2025 में इंटर और मैट्रिक के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें आपके टॉपर्स का कितना नंबर है? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ 12th का जो 2025 का टॉपर रही है वो माहरू रही है, जिसका टोटल मार्क्स है 441, जो 12th में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दी थी। और आज ही में रिजल्ट आया CBSE का, यानी 10th तक हम लोग कम्प्लीटली CBSE को ही क्लास लेते हैं, जिसमें अपना रिजल्ट है 96%। हाईएस्ट मेरा गया है 96% जी। इससे पिछले वाले में जो मेरा गौतम कुमार था, वो गौतम कुमार पूरे ज़िले में उसका 5वां स्थान था, जिला टॉप किए हुआ था, जिसका मार्क्स 462 था। और वही बच्चा हमारे यहाँ से JEE में भी रैंक किए हुआ है, जिसका टोटल परसेंटाइल है 97.4 परसेंटाइल है। तो हम लोग यहाँ हमारे यहाँ बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन को भी ध्यान रखते हैं। आप लोग JEE मेंस और नीट की भी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ प्रिपरेशन करवाते हैं? जी। इसलिए पिछले वाले बैच में हमारे यहाँ नीट के बच्चे नहीं थे, लेकिन इस बार जो नीट का एग्ज़ाम हुई है 4 मई का, वह हमारे संस्था से कम 15 स्टूडेंट नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। उम्मीद है उसमें बेहतर करेंगे हमारे बच्चे। आपका जो ये संकल्प क्लासेज है, यहाँ जो टीचर्स बुलाते हैं, जो टीचर्स आपके हैं, वो टीचर्स लोकल है या फिर बाहर के जो फैकल्टी होते हैं वो बड़े संस्थान से भी बुलाते हैं आप लोग, या फिर यही लोकल सब लोग यहीं के? देखिए सर, हमारे यहाँ जो टीम है, यहाँ पे मलिक सर है हमारे, यहाँ में साहिल सर हैं, या परवेज नदवी सर हैं। इन तीनों आदमी के कंट्रीब्यूशन से भी क्लास को रन कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भी टीचर्स यहाँ पे है उनको बाहर से बुलाया जाता है। अगर हमारे यहाँ लोकल में भी उस लेवल का टीचर मिल जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर का टीचर ही बुलाया जाए।
एक देखिए मनगढ़ंत कहानी बनाया जाता है कि बाहर का टीचर, बाहर का टीचर। हम अपने ढाका को कैसे विकसित करेंगे? अगर हम बाहर बाहर करते रहें तो हमारे ढाका के अंदर भी तो टैलेंट है, हमारे ढाका के एरिया में भी तो टैलेंट है, वो टीचर कहाँ जाएंगे? जो ढाका के लोग हैं, जो ढाका के आसपास के ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ढाका के जो ग्रामीण हैं, चाहे इसके लोकल के जितने भी गांव हैं, चाहे सभी पेरेंट्स से हम यही अनुरोध करेंगे, एक बार आप अपने बच्चे को संकल्प क्लासेस में भेजिए। हमारे यहाँ मात्र 2 या 3 दिन का डेमो क्लासेस चलते हैं। 2-3 दिन में अगर बच्चे को कुछ छूट भी जाता है ना, तो हम लोग पूरे यहाँ का टीम जो है ना कोशिश करती है कि पीछे वाला को मैनेज करे, और 3-4 दिन में, समझिए कि 5 दिन में हम लोग फील करा ही देते हैं कि बच्चा यहाँ से खुश होकर ही जाए। तो हम बस यही पेरेंट्स से अनुरोध करते हैं कि कम से कम 5 दिन के लिए बच्चों को दीजिए और हम पे एक बार विश्वास कीजिए। जो यहाँ का एडमिशन का जो ये प्रोसेस है वो कैसा है? क्या कोई प्रक्रिया है आपके नामांकन का? कितना कोई फीस है? जी, फीस का क्राइटेरिया एक फ़िक्स है, जो पे आपको ऑफिस में आइएगा, रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे रहती हैं, वो आपको बता देगी। लेकिन एक क्राइटेरिया है यहाँ एडमिशन के लिए। सबसे पहले एक हम लोग स्कॉलरशिप प्लान किए हैं, जो संकल्प टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के नाम से हम लोग चलाते हैं। वो बच्चे अगर आएंगे, वह स्कॉलरशिप टेस्ट एग्ज़ाम देंगे, उसके हिसाब से बताया जाता है कि बच्चे का एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो भी रहा है तो फ़ी कितना, स्कॉलरशिप कितना बना, टोटल फ़ी में से कितना माइनस हो रहा है, वो डिपेंड करेगा बच्चों के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के रिजल्ट से। वो अपने काबिलियत के दम पे स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करे, और हम लोग के यहाँ 100% स्कॉलरशिप है। अगर बच्चा गुड कर रहा है, 100% कर रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा। आपके क्लास में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो रही है? नामांकन का प्रक्रिया जो है, वैसे हम लोग एक बैच जो है पहले भी लॉन्च कर चुके हैं। नेक्स्ट बैच जो है मई महीने में ही 20 तारीख को हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन किए हैं, तो उनका बैच हम लोग पहले से चला रहे हैं, और उस बैच में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ भी है। अब उस बैच में हम लोग भीड़ ना करते हुए एक नया बैच बना रहे हैं कि CBSE के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब रिज़ल्ट आने तक का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड मतलब दोनों के लिए 20 मई से एक और बैच लॉन्च किया गया है। जो भी बालक मतलब देर से आएंगे वो 20 मई से अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे। कि आप लोग कौन से मीडियम में क्लास कराते हैं? क्या इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, या फिर सिर्फ हिंदी मीडियम से क्लास कराते हैं? बिहार बोर्ड के लिए या फिर CBSE बोर्ड के लिए? ये जो है लोगों में कन्फ्यूज़न भी है। बहुत सारे बच्चे जो कि संकल्प क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं, उनमें भी ये चीज़ का कन्फ्यूज़न है। हम लोग जो यहाँ पर क्लास चलाते हैं वो बाइलिंगुअल क्लास चलाते हैं। मतलब अगर इंग्लिश मीडियम से बच्चे 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं तो उनके लिए इंग्लिश क्लास का है, और अगर बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो उनके लिए हिंदी क्लास का भी व्यवस्था है। मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पढ़ा दिया गया और हिंदी वाले बच्चों को हम लोग बोलेंगे कि तुम इससे मैनेज कर लो। प्रॉपर इंग्लिश नोट्स और हिंदी नोट्स, या फिर क्वेश्चन जो कराया जा रहा है प्रॉपर इंग्लिश में और प्रॉपर हिंदी में, या फिर यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जो लिया जाता है प्रॉपर इंग्लिश और प्रॉपर हिंदी में, सभी लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेजेस में कराया जाता है। मतलब क्लासेस जो चलता है ना, अगर आसान भाषा में बाइलिंगुअल चलता है यहाँ। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम परवेज़ आलम नदवी हुआ। सर आप संकल्प क्लासेस में कौन सा सब्जेक्ट आप? जी, उर्दू ही हम पढ़ाते हैं। आपके उर्दू भाषा का जो है कि खास कितना महत्व रहा है रिजल्ट अचीव करने में? देखिए, हमारे जो है किसी भी स्कूल और क्लास में बात क्या होती है कि जो भी अगर परसेंटेज को बढ़ाता है तो वो जो है भाषा ही बढ़ाती है। तो हम लोग उर्दू ज़बान पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को उर्दू में बेहतर कराया जाए। हालांकि हमारा जो तजर्बा है इस लाइन में लगभग 12-13 साल का, यहाँ 12-13 साल से हम ढाका में खिदमत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। बच्चे हमारे हर फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे जामिया हो, चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो। हमेशा हमारा नंबर जो है 99, 98, 97 इस तरह का नंबर रहा है। हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करें और बच्चे भी मेहनत करें। इसमें हम जो है बच्चों को ही ज़्यादा इनका श्रेय देना चाहेंगे। उन्होंने मेहनत किया है और बेहतर कुछ किया है। टीचर उनको सीधा रास्ता दिखाते हैं, मेहनत करने का तरीका बताते हैं। हालांकि तो मेहनत करना और लिखना, अच्छा रिजल्ट लाना ये बच्चों पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसके लिए मुबारकबाद है उसको, और टीचर भी को भी मुबारकबाद है कि उन्होंने बेहतर राह दिखाया बच्चों को। सर आपके संकल्प क्लासेस का क्या क्या फैसिलिटीज़ है? कौन कौन सी जो
सुविधाएं क्या क्या आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जिससे अभिभावक संतुष्ट हो सके और अपने बच्चों को यहाँ भेजने में कंफर्टेबल महसूस कर सके? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले हम बता दें अपने फैसिलिटीज़ के बारे में, तो हमारे यहाँ 11th और 12th और उसी क्लासेस में CBSE के लिए 9th और 10th की क्लास चलाई जाती है। डिजिटल बोर्ड से हम लोग क्लास लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, माने जो अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा हम क्लास दिलवाते हैं। ये नहीं कि एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट लेंगे, नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टीचर्स रखा गया है। दूसरी बात है कि अगर जो कमज़ोर विद्यार्थी है उनके लिए अलग से क्लासरूम का व्यवस्था है, यानी डाउट क्लासेस का व्यवस्था है, जिनको उसको अलग से टीचर लगाया जाता है। और यहाँ देखिए, नीट का तो अलग स्पेशल बैच है, लेकिन जो बच्चा बोर्ड के साथ ही अगर तैयारी करना चाहता है तो नीट जेई का जो क्वेश्चंस होता है, PYQ जो होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, और उसके क्लास में ही सोल्व कराई जाती है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बात कर ले लैंग्वेज का, तो हम लोग एक साथ में ही हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलते हैं। और हमारे यहाँ लाइब्रेरी का भी सुविधा उपलब्ध है। अगर बच्चे दूर से आते हैं, मतलब किसी कारणवश अपने घर नहीं जा पाते हैं, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी का सुविधा उपलब्ध है। आप वो दिन भर बच्चा यहाँ पे रहकर पढ़ सकता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कैमरा का CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिससे यह होता है कि हम क्लास पे प्रॉपर निगरानी कर सकें। बाहर में भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, पूरे क्लासरूम में है, और पूरे के पूरे जो कैमरा है ना, वो ऑडियो रिकॉर्डर है। अगर बच्चा क्लास टीचर के एब्सेंस में कुछ बदमाशी भी कर रहा है तो हम यहाँ से उसको पकड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग CCTV कैमरा इसलिए लगाया गया है कि कितना पेरेंट्स जो होते हैं ना, लड़की को भेजने में वो बहुत हिचकिचाते हैं। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो लड़की पे ही फोकस बनाए रखने के लिए हम लोग चारों तरफ कोने कोने पे CCTV कैमरा लगवाए हुए हैं। यही मेरे यहाँ का व्यवस्था है।